नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है शनिवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखने जा रहे हैं मॉडल वर्ब लेसन 25। यूज़ करेंगे शुड हैव टू हैव का। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पुरानी वीडियोस को अवश्य देखें। और इस वीडियो में आने से पहले हमने लेसन कराए हुए हैं मॉडल वर्ब्स 1 से लेकर 24 तक, उन्हें अवश्य देखें दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो और कमेंट करो। वीडियो पसंद ना आए तो बेशक डिसलाइक कर दो, लेकिन कारण कमेंट में स्पष्ट कर दो। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, उपस्थित हो चुका हूँ लेकर आपकी वीडियो, आपका टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पीछे ही बता दिया है कि आज आप क्या सीखने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं शुड का लास्ट यूज शुड हैव टू हैव का। ठीक है दोस्तों, शुड हैव टू हैव का यूज आप करने जा रहे हैं। और इसके जो सेंटेंसेस होते हैं बड़े ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होती इन सेंटेंसेस के अंदर। बहुत ही आसान तरीके से इन्हें सीखा जा सकता है। तो मेरा मकसद रहेगा कि मैं टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। शुड हैव टू हैव का यूज होता है पास होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब पास होना ही चाहिए कोई भी चीज। आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है। क्या कुछ होना चाहिए वो आप चीज अब आगे देखेंगे। तो इस तरह से आपका यूज होता है शुड हैव टू हैव। पहले शुड, फिर हैव, फिर टू, फिर हैव। तो दोस्तों, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही आसान होता है। पहले हम आपको छोटी छोटी चीजें दिखाते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए आ जाइए दोस्तों। आपके पास एक गिटार होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब सपोज वैसे देख लीजिए, आपके पास एक गिटार होना ही चाहिए यदि आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू टीच क्या द म्यूजिक यू शुड हैव टू हैव अ गिटार, ठीक है। या फिर आप इसे लास्ट में भी ले जा सकते हैं, यू शुड हैव टू हैव अ गिटार इफ यू वांट टू टीच द म्यूजिक, ठीक है दोस्तों। तो देखा आपने कितने आसानी से ये सेंटेंसेज आपका बना। यदि आप संगीत को सीखना चाहते हैं तो आपके पास गिटार होना ही चाहिए, आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है।
You should have to have a guitar if you want to teach music। ठीक है, तो इस तरह से होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए। ठीक है, इफ यू वांट टू टीच अ कंप्यूटर, ठीक है, इफ यू वांट टू टीच अ कंप्यूटर यू शुड हैव टू हैव अ लैपटॉप, या फिर यू शुड हैव टू हैव अ लैपटॉप इफ यू वांट टीच अ कंप्यूटर, यदि आप कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको कोई भी जॉब ज्वाइन यदि आप कोई भी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, इफ यू वांट ज्वाइन अ जॉब यू शुड हैव टू हैव अ लैपटॉप। ठीक है, इफ यू वांट ज्वाइन अ जॉब, यदि आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? यू शुड हैव टू हैव अ लैपटॉप। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आपके सारे एग्जाम्पल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आप एक कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आपकी जो बातचीत है वो होनी चाहिए, अच्छी स्किल से होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखिए, इफ यू वांट ज्वाइन अ कॉल सेंटर, ठीक है, यू शुड हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। ठीक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन अ कॉल सेंटर, ठीक है, इफ यू वांट, यदि आप चाहते हैं ज्वाइन अ कॉल सेंटर, ज्वाइन करना एक कॉल सेंटर में, ठीक है, एक कॉल सेंटर, यू शुड हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आपके सारे एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए यदि आप इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यह बुक आपके पास होनी ही चाहिए। यह बुक आपके पास होनी ही चाहिए यदि आप इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, ठीक है, यू शुड हैव टू हैव दिस बुक इफ यू वांट लर्न इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल। ठीक है, तो इसी तरह से आपके सारे एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। चलिए वह इसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। यू शुड हैव टू हैव, आपके पास होनी ही चाहिए दिस बुक। ठीक है, इफ यू लर्न इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल। तो मैं आपको स्लोली इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों ताकि आपको क्लियर शब्द समझ में आ सके और आप बिल्कुल आसानी से सभी एग्जाम्पल्स को पूरा कर सकें और बहुत आसान इंग्लिश को बना सकें दोस्तों। क्योंकि जितना मैं शॉर्ट करूँगा, जितनी जल्दबाजी करूँगा, तो हो सकता है कि आपको शब्द में मिस्टेक हो जाए और आप
इंग्लिश में अपनी पकड़ ना बना पाएँ दोस्तों। तो मेरा यही उद्देश्य है और बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, हमारे पास कम से कम 20 लाख रुपए होने ही चाहिए। क्या करने के लिए? एक घर खरीदने के लिए। ठीक है, I should have to have minimum 20 lakhs rupees to buy a big house। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके सभी एग्जाम्पल बनते हैं और टॉपिक को बढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेहनत कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों ये जो है शुड का लास्ट यूज शुड आप यहाँ से आपका संपन्न होता है। ठीक है, क्योंकि शुड में आपने जितने भी यूज थे सभी सीख लिए। शुड हैव बीन, शुड बी। ठीक है, सारा लगभग आपने कवर कर लिया है हमारे टॉपिक्स के माध्यम से। और कहीं भी आपको दिक्कतें आएंगी तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो चैनल है उनकी टेंसेस की वीडियो में हमने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा नंबर निकाल सकते हैं और नंबर निकाल कर हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सवाल जवाब कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको हमारी गलतियाँ नज़र आती हैं तो उनको भी नज़रअंदाज ना करें, हमारी गलतियों को भी उजागर करें, क्योंकि गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं दोस्तों। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई आपने ये गलती की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको ये कहना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलतियों को आप समझाएंगे तो हम अपनी गलतियों पे बिल्कुल फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और आपको यदि समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह से आप ये चाहते हैं कि हमें इस तरह से समझाया जाए, तो वो चीज़ भी आप हमें नोट करवा सकते हैं कि आप किस हिसाब से जल्दी सीख पाएंगे। तो वो चीज़ हम आपके लिए कोशिश करेंगे। और दोस्तों यदि हमारे पास अधिक स्टूडेंट हो जाते हैं तो हम गूगल मीट ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं होगा। तो यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे साथ गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लासेस हो, तो आप लोग हमारे जो नंबर दिया हुआ है टेंसेस की वीडियो, वहाँ से नंबर निकालें और हमें व्हाट्सएप करें और अपनी प्रतिक्रियाएं दें, ताकि हम आपकी क्लासेस को गूगल मीट पर स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन ज़रूरी बात, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पुरानी वीडियोस को अवश्य देखें। और इस वीडियो में आने से पहले हमने लेसन कराए हुए हैं मॉडल वर्ब्स 1 से लेकर 24 तक, तो आप उन लेसन्स को अवश्य देख लें, ताकि सारे मॉडल्स आपको अच्छे से समझ में आ सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, यह आपकी गारंटी है। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें, लेकिन कारण कमेंट में स्पष्ट करना भी आपकी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।